बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आपको गिवन हो तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैसे निकाला जा सकता है या डिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये एमएफ और एसएफ जो है, एमएफ मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एसएफ जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये कि एजेंसियों के नाम नहीं लिखे हुए, मतलब ऐसा ना हो कि आप पेपर में जाके वहां पे लिख आए और एजेंसियों वाले जो है आपको उठा के ले जाएं। तो आपने वहां पर एम एफ नहीं लिखना, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा लिखना है और स्ट्रक्चरल फार्मूला पूरा लिखना है। तो यहाँ पे स्पेस जगह की कमी थी जिसकी वजह से मैंने ऐसे ही लिख दिया। और डिड्यूस का मतलब होता है निकालना, ठीक है, डिराइव करना। तो जो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है राइट डाउन दी स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दी कंपाउंड। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि आपको गिवन होगा उसे आप जो है पहले लिख लें। ठीक है, दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जितनी भी टाइप्स के एटम्स या जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं उस स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर, उनको काउंट कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि कुछ इस तरह से है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर हर एलिमेंट के एटम जो है वो काउंट कर लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही सल्फर का 1 है, तो 1 सल्फर, और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन। अगला स्टेप क्या है, राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सब एलिमेंट्स की सिंबल लिखें, लेकिन आपने इन सब में एक चीज का ख्याल रखना है कि सिंबल लिखते वक्त आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब एबीसी के हिसाब से। तो एबीसी में सबसे पहले एच आता है तो आप इसे एच लिख दें, फिर एस लिखें और फिर ओ लिखें। अब अगला स्टेप क्या है, राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट राइटिंग को कहते हैं, सब का मतलब होता है वर्ड के नीचे लिखना, ठीक है, बेस में लिखना। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हर किस्म के या हर एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनको उसके सबस्क्रिप्ट में लिख दें। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे तो ये ले ली, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया। सल्फर का 1 था तो 1 ही लिखा, ऑक्सीजन के 4 थे तो 4 लिख दिए। अगला स्टेप क्या है, रिमूव दी सबस्क्रिप्ट 1। अब जहां जहां पर आपने सबस्क्रिप्ट 1 लिखा है उसको रिमूव कर दें। तो ये इसका केमिकल फार्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जब भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकाल रहे हो या लिख रहे हो। एक और सैंपल एग्जांपल है एसिटिक एसिड की। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सबसे पहले जो है वो गिवन है, आपने सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो काउंट करने हैं हर एलिमेंट के। तो इसमें आप देखें कि कार्बन के 2 हैं तो आप लिखें 2 एटम्स ऑफ कार्बन, इस तरह से 2C। इसके बाद अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन इसमें 4 हैं, 4 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है। इसी तरह ऑक्सीजन इसमें कितने हैं जी, 2 ऑक्सीजन है। तो ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, हमने इनकी सिंबल्स को लिखना है कुछ इस तरह से CHO। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है,
कि जो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको सबस्क्रिप्ट में लिख दें। तो कार्बन के यहां पे 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। तो इस तरह से आप एसिटिक एसिड का फार्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी गई है टॉपिक के नीचे और उसके अंदर जो है वो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फास्फोरिक एसिड, एन प्रोपाइल अल्कोहल और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमने इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो बड़ा ही इजी सा है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। अच्छा, इसके बाद फास्फोरस 1 है और इसके बाद ऑक्सीजन इसके पास कितने हैं जी? 4 ऑक्सीजन है। तो फार्मूला आप लिखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन और जितने जितने एटम्स हैं उनको सबस्क्रिप्ट में लिख दें H3PO4। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है क्योंकि 1 को उन्होंने खुद ही कहा है कि बाद में रिमूव कर देना है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया H3PO4। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन की जो तादाद है वो 3 है, तो 3 कार्बन, 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन काउंट करें अगर हम, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे 7 और 1 8। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं जी? 8 हाइड्रोजन हैं और 1 ही ऑक्सीजन है। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? यहां पे लिखें C और H और O। कार्बन की तादाद 3 है तो 3 लिख दें, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 8 और ऑक्सीजन 1 ही है इसीलिए लिखा नहीं है। आगे है कैल्शियम और कार्बोनेट। तो सबसे पहले इसमें देखें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के। कैल्शियम का इसमें 1 ही एटम है, ये लिखा हुआ है। इसको इस तरह से लिखा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला आयन अलग से लिखा हुआ है और ये सारा जो है ये कार्बोनेट है। अब आयोनिक कंपाउंड में सबसे पहले आप कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला आयन लिखते हैं और फिर नेगेटिव चार्ज वाला आयन लिखते हैं। यहां पर आप इस तरह से नहीं कर सकते जैसे मैंने वहां पे ऊपर किया है, अल्फाबेटिकली लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे पहले कैटाइन लिखते हैं और फिर एनाइन लिखते हैं। तो ये कैटाइन है, ठीक है, इसी वजह से पहले लिखा है। फिर एनाइन के अंदर अगर 1 से ज्यादा एटम मौजूद हैं तो उनको आप अल्फाबेटिकली लिखें। तो ये C है, इसमें कार्बन 1 ही है और ऑक्सीजन इसके पास कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो इनको लिखें, सबसे पहले कैल्शियम लिखें, फिर कार्बन लिखें और फिर ऑक्सीजन लिखें। अब देखें कैल्शियम 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, कार्बन भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन 3 है। लेकिन ये इसका फार्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम है और ये पूरा का पूरा क्या है? आपके पास कार्बोनेट है। तो इस तरह कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पेपर के अंदर दे दिया जाए तो आप उससे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।